महासुदेभ्यो नमो नमः तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच प्रविष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणश सागर जी महाराज की मुनि संघ की। संसारी जीवों के मन में विकल्प उत्पन्न होना स्वाभाविक है, क्योंकि विकल्प या तो सिद्धों के नहीं होता या फिर असंगी के नहीं होता, लेकिन संगी है, मनुष्य है, तो विकल्प उत्पन्न होना स्वाभाविक है। और उस विकल्प का व्यक्ति समाधान भी खोजता है, लेकिन जब तीव्र पुण्य का उदय होता है तो हमारा मन का विकल्प समीचीनता को प्राप्त होता है और उसका सम्यक रूप से समाधान पुण्यानुबंधी पुण्य के उदय में किसी निर्ग्रंथ गुरु के मुखारविंद से प्राप्त होता है। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जिसके माध्यम से हम अपने ही मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप भी अपना समीचीन विकल्प भेज करके परम पूज्य मुनि श्री से सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती ममता जैन, ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए किन किन नियमों का पालन करना आवश्यक है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। सम्यक दर्शन किसी मात्र व्रत नियमों को पालन करने से नहीं होता, अपितु उसके लिए सबसे बड़ा नियम है कि व्यक्ति को सच्चे देवशास्त्र गुरु के साथ साथ निश्चय से अपने आत्मा पर श्रद्धान होना, ये नियामक रूप से स्वीकार करना होगा। क्योंकि बाहर के नियम ये तो हर कोई स्वीकार कर सकता है, एक मिथ्या दृष्टि जीव भी उन नियमों को, व्रतों को बिना श्रद्धा के, बिना सोचे समझे ग्रहण कर सकता। जब महाव्रतों जैसे महान नियमों का भी पालन जीव सम्यक दर्शन के अभाव में प्राप्त करते हुए गृहवेग तक पहुंच सकता है, तो सामान्य नियमों का पालन करने से किसी भी प्रकार से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना संभव नहीं। सम्यक दर्शन के लिए सबसे पहले अगर कोई आवश्यक कार्य है तो जीव को 7 तत्वों में, जो मैं जीव द्रव्य हूँ, जीव तत्व हूँ, उस पर श्रद्धान करना, मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, जीव क्या होता है और जीव में भी मैं कौन और कैसा हूँ, ये श्रद्धान करना, इसका निर्णय करना बहुत आवश्यक होता है। और इसके साथ साथ व्यवहार दृष्टि से जो सच्चे देवशास्त्र गुरु है, उन सच्चे देवशास्त्र गुरु पर भी उसे श्रद्धान करना, विश्वास करना, ये परम आवश्यक होता है। और इसके साथ अन्य भी कुछ करने योग्य, आचरण योग्य कार्य होते हैं, पर सबसे पहला अनिवार्यता से प्राप्त करने वाला कार्य है 7 तत्वों के साथ, अपने आत्मा के साथ सच्चे देवशास्त्र गुरु पर अकाट्य श्रद्धान पार प्राप्त करना, जो उस श्रद्धान करते समय
उसके दोष कहे गए हैं, यानी 25 दोषों से रहित होते हुए सम्यक दर्शन को प्राप्त करना, यही वास्तव में उसका स्वरूप हो सकता है। उन 25 दोषों को भी विस्तार से समझना, उसका ज्ञान, उसका निर्णय करना भी आवश्यक है। साथ में अगर नियमों की ही बात करें तो कम से कम सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए उसके पास कुछ अंशों में कुलाचार, सदाचार भी होने की आवश्यकता है। मतलब जिस कुल में उसने जन्म लिया है, विशेष करके मुख्यतः से जैन कुल में जन्म लेने वाले जीवों के लिए अगर कहा जाए तो कम से कम रात्रि भोजन का त्याग करना, छने पानी का प्रयोग सर्वत्र करना, अभक्षक का सेवन नहीं करना, इस प्रकार से जो कुलाचार है उस कुलाचार को तो जीव को प्राप्त करना ही करना पड़ता है। इसके अलावा श्रावकों के लिए जो 8 मूल गुण कहे हैं, उन 8 मूल गुणों को भी धारण करना आवश्यक होगा, क्योंकि क्रियाओं में ही अगर आपका आलंबन रूप श्रद्धान नहीं है तो मात्र निश्चय से या मात्र शब्दों से कहा जाने वाला श्रद्धान कार्यकारी नहीं हो सकता। श्रद्धान किस प्रकार से है ये प्रदर्शित होने के लिए जो आचार्य भगवंतों ने सम्यक्त्वाचरण चारित्र का व्याख्यान किया है, उस सम्यक्त्वाचरण चारित्र को भी प्राप्त करना होगा। सम्यक चारित्र तो रत्नत्रयधारी को पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। श्रावकों का एकदेश चारित्र होता है 5वें गुणस्थान के आगे, पर 4थे गुणस्थान को भी प्राप्त करने के लिए सम्यक्त रूपी आचरण करना, सम्यक दर्शन के साथ जिसे आचरण करने योग्य कार्य कहे हैं, जैसे सप्तव्यसन का त्याग करना, 8 मूल गुणों को धारण करना, कुलाचार को प्राप्त करना आदि आदि, ये सम्यक्त्वाचरण चारित्र रूप स्वीकार किए जाते हैं और इन नियमों का तो पालन करना ही करना होगा। और इससे पहले सबसे बड़ा नियामक निर्णय या नियामक कार्य जो जीव के लिए सम्यक दर्शन के लिए श्रेष्ठतम निमित्त होता है, वह अपने आप को समझना, आत्मा पर श्रद्धान करना, सम्यक दर्शन के लिए सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना। मात्र सच्चे देवशास्त्र गुरु को ही नहीं मानना, अपितु देवशास्त्र गुरु की भी मानना, यही सम्यक दृष्टि की पहचान हो सकती है। और ऐसा करने से ही जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है, सम्यक दर्शन को प्रकट कर सकता है। बाहर के मात्र नियमों से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। श्रद्धान के साथ आचरण भी और आचरण के साथ श्रद्धान भी जिसके साथ होता है, वही पूर्ण रूप से सम्यक दर्शन को प्रकट करने वाला हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधि। श्रीमती सारिका जैन, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में। हे गुरुवर नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे यहाँ जो भोपाल में स्टेट म्यूज़ियम है, वहाँ पर अधिकतर प्रतिमाएं दिगंबर जैन तीर्थंकरों की विराजमान हैं, जो ना कि खंडित हैं। तो हम वहाँ जाते तो वो पूज्य हैं या नहीं, हमें उन्हें नमोस्तु करना चाहिए या नहीं? नमोस्तु। म्यूजियम आदि में रखी गई जो प्रतिमा जिसका आंगोपांग व्यवस्थित है और उसे पूर्ण रूप से दर्शनीय रूप से योग्य है, मतलब हमें समझ में आ रहा है कि उसमें किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं है, तो वह पूज्य होने में किंचित भी दोष नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि 100 साल से अधिक बिना प्रतिष्ठित भी प्रतिमा अपने आप दर्शन करते करते ही पूज्यता को प्राप्त होती। और जो म्यूजियम आदि में प्रतिमाएं रखी है वे तो स्वाभाविक रूप से 100, 200, 500, हजारों साल पुरानी है और उसका वास्तव में आंगोपांग व्यवस्थित है। मतलब हाथ पैर या जो विशेष अंग कहे जाते हैं वे व्यवस्थित है, तो उसको नमस्कार करने में दोष नहीं है। पर ये भी ध्यान रखें कि वहाँ म्यूजियम में पहुंचकर आप पूजा करने मत बैठ जाना, नहीं तो बहुत सारे फिर वहाँ इशू बन जाएंगे। नहीं तो हमारी प्रतिमा है, कोई अभिषेक करने पहुंच जाएगा, गंधोदर लेके बांटने लग जाएगा, तो ये अविवेक के कार्य करने योग्य नहीं है। मुख्यतः से अगर कुछ उपांग भी खंडित है तो उपांगों में भी पूर्ण रूप से दोष नहीं है, उसे पूज्यता के रूप में हम स्वीकार कर सकते हैं। पर ध्यान ये रखें कि विवेक का पुरुषार्थ वहाँ करना परम आवश्यक है। विवेक के अभाव में कुछ भी कार्य फलीभूत नहीं हो सकता। विवेक के साथ उसकी मर्यादा, उसका सम्मान बनाए रखे, उसमें कोई भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। राकेश जैन, अनुपम, भोपाल, मध्य प्रदेश से। संयोजक श्रीमद जिनेन्द्र, पंच कल्याणक समिति।
नीलवर्ण अगले समीचीन विकल्प। महाराज श्री को नमोस्तु। महाराज जी, प्रश्न तो मैंने वैसे लिख दिया है, लेकिन विषय जो है जो वर्तमान में जनेतर समाज में, संपूर्ण भारतवर्ष में चल रहा है, बल्कि पूरे विश्व में चल रहा है, सनातन धर्म। आपने अभी कहा भी सनातन जैन धर्म की जय, तो मुझे मन में प्रश्न आ गया एकदम से कि हम जैन धर्म को भी सनातन धर्म कहते हैं, कुछ लोग नहीं कहते हैं। क्या है इस बारे में थोड़ा विषय पर प्रकाश डालें। और जैसा मैं समझता हूँ, बहुत कम समझता हूँ मैं, कि धर्म तो हमारा आदि अनादि काल से है, समाज में बहुत चर्चा का विषय भी रहता है, और हम तो सभी समाजों में काम करते हैं, मेरी सामाजिक पृष्ठभूमि है कार्य की। तो उस दृष्टि से अब कई लोग कहते हैं कि अभी जो अविवेकपूर्ण बात करते हैं कि पंथ है जैन, बहुत सारे लोग जैन समाज को पंथ, जैन धर्म को पंथ मानते, जबकि हम लगातार उन्हें समझाते हैं, लेकिन जैनेतर समाज समझने को तैयार नहीं होता। वो लोग ऐसा मानते हैं कि महावीर स्वामी के बाद ही धर्म शुरू हुआ, जबकि सच ये है कि आदि अनादि काल से, आदिनाथ भगवान के समय से ही हमारा धर्म है। अब फिर वो ये प्रश्न करते हैं कि जब से है तो पहले कौन है, पहले सनातन धर्म हिंदू धर्म है या जैन धर्म है। तो इसमें हमें किस प्रकार से समाज में अपनी बात रखना चाहिए, और हम सनातन धर्म हैं कि नहीं हैं, इस बारे में प्रकाश डालें। नमोस्तु महाराज। वीतराग जिन धर्म सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। शायद व्यक्तियों ने शब्दों का विपर्यास करते हुए, अपने अपने उन शब्दों को चुनते हुए उसे अपने रूप ही स्वीकार करने का प्रयास किया। और हमारे वीतरागी गुरु कह दो या उनके तथाकथित भक्त भी, जिसने जो ले लिया उनके लिए वो सौंप कर फ्री हो गए। जैसे वर्तमान में भी हमारे कुंद भगवान के जो पंच परमागम हैं, उनको किसी एक संप्रदाय विशेष ने ग्रहण किया तो लोगों ने उनके लिए सौंप दिया। मुमुक्षु शब्द किसी व्यक्ति विशेष को हमने सौंप दिया। ऐसे बहुत सारे शब्द जो हमारे जिनागम के हैं, उनको हम स्वीकार करने की जगह किसी और ने स्वीकार किए। हमने उनको कहा ठीक है भाई, तू कर रहा है तो तेरे लिए हमने बहाल कर लिया, और हम उसको भूलकर उससे दूर हो गए। पहले तो ये सब समझना होगा कि सनातन का अर्थ क्या है। ये किसी संप्रदाय, किसी व्यक्ति विशेष या किसी के लिए दिया हुआ विशेषण नहीं है, जिसका कोई आदि और अंत नहीं होता। ऐसे उस वस्तु को सनातन कहा जाता है। और अगर आप पूरा इतिहास पूरे भारत का, और भारत का ही नहीं पूरे विश्व का इतिहास अगर उठा के देखोगे, तो वहाँ मात्र पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में आपको एकमात्र वीतराग धर्म ही सर्वत्र पूर्व काल से प्राप्त होते हुए देखने में आएगा। जितना भी इतिहास आपको प्राप्त होता है पुराण ग्रंथों में भी, अन्य जो दर्शनों में 18 पुराण आदि देखने में आते हैं, उन पुराणों को भी आप खोजोगे तो वहाँ भी कई सारे पुराण ग्रंथों में ये लिखा है कि मैं भी इन आदिनाथ भगवान जैसा कब दिगंबर होकर इस ब्रह्मांड पर विचरण करो, आदि आदि बहुत सारा व्याख्यान। जैसे अहिंसा परमो धर्म, ये जो शब्द है ये भगवद गीता से प्राप्त होने वाला शब्द है। तो पूरे रहस्य जैन धर्म के सनातन होने के पूरे प्रमाण उन पुराणों में, 18 पुराणों में, वेदों में भी प्राप्त होते हैं। तो हमें अपने धर्म को जो वास्तविकता है उसे स्वीकार करने में डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कोई विशेष वर्ग उसे उस प्रकार से अपने लिए स्वीकार कर रहा है, कुछ विशेषणों को उन्होंने ग्रहण कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने धर्म को आदि और अंत रूप माने। जब पूरे विश्व में एकमात्र ये वीतराग जिन शासन ही चौथे काल में आदि देखने में आता था, ये पंचम काल की और विशेष करके हुंडावसर्पणी पंचम काल की लीला है, जिस कारण से ये इतना बड़ा द्रव्य मिथ्यात्व सर्वत्र फैला हुआ देखने में आ रहा है। ठीक है, ये सामने वाले को समझाने के लिए नहीं, पर कम से कम अपने लिए, अपने परिवारजनों के लिए, अपने समाज को समझने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि सामने वाला समझे नहीं समझे वह भिन्न विषय है, और उसको समझाने के लिए हमारा धर्म नहीं हो सकता।
पर हमें श्रद्धान होना चाहिए कि हमारा ये जिन शासन सनातन था, है और रहेगा। मात्र महावीर स्वामी और आदिनाथ से जिन शासन की परंपरा प्रारंभ नहीं हुई है, अपितु आदिनाथ से पूर्व भी अनंतानंत 24 ही बीत चुकी है इस धरा पर। और जितना भी पुरातत्व आपको प्राप्त होता है, पुरातत्व के साथ साथ जो प्राचीन साहित्य भी प्राप्त होता है, उसको भी अगर आप खोज के देखोगे तो कहीं ना कहीं वहाँ आपको ओरिजिन मात्र इन जिन शासन के रूप में ही प्राप्त होता है। पुरातत्व के रूप में जितनी भी प्रतिमाएं मिलती है, कहीं ना कहीं जिन शासक देवी देवताओं के अलावा तीर्थंकर भगवान के ही शेष अवशेष प्राप्त होते हैं। इसलिए ये भी हमें स्वीकार करना होगा। कई सारे ऐसे प्रमाण है, साहित्य है, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आदिनाथ भगवान के काल में इन्होंने ऐसा ऐसा प्राप्त कर लिया। आदिनाथ के पूर्व भी ऐसे कई सारे दिगंबर मुनिराज होते थे या तीर्थंकर हुए थे। ऐसे बहुत सारे प्रमाण मात्र भारत में ही नहीं, विदेशों में भी प्राप्त होते हैं। तो हमें सत्यता को, अपने स्वयं के बारे में जो सत्यता है उसे स्वीकार करने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए। कोई उसे स्वीकार करे वो उसका विषय है, कौन क्या कह रहा है वो उसका विषय है, पर हमें कम से कम इतना पक्का निर्णय होना चाहिए कि अनादि अनंत रूप जो ये जिन शासन है वह कल भी था, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगा। और इसीलिए इसे सनातन कहा जाता है। मात्र ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए, संप्रदाय विशेष के लिए दी गई टर्मिनोलॉजी नहीं है, अपितु जो अहिंसा रूपी विश्व धर्म था, उस अहिंसा रूपी वीतरागी विश्व धर्म के लिए ही ये जैन सनातन शब्द प्राप्त होता है। अन्य किसी प्रकार से इसका व्याख्यान नहीं है। एकमात्र अहिंसा ही इस विश्व में धर्म था, अन्य कोई भी धर्म संप्रदाय व्यवस्थाएं थी ही नहीं। ये मात्र हुंडावसर्पणी पंचम काल का विशेष प्रभाव है, जिसके कारण से ये वर्तमान की भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं देखने में आ रही है। इसे आगम प्रमाण से, पुरातत्व व्यवस्था से और हमारे स्वयं के जिन शासन की महिमा के रूप में हमें अवश्य ही स्वीकार करना होगा। इसलिए ये धर्म, वीतराग धर्म ही हमारे लिए सनातन था, है और रहेगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। नेहरू नगर भोपाल मध्य प्रदेश से श्रीमती सुभा गोरे अगले समीचीन में कर। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। मेरा ये प्रश्न है महाराज जी, सोला किसे कहते हैं? बहुत लोग सोले के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कभी भी हमें क्वेश्चन करते कोई तो हम बता नहीं पाते उत्तर, इसलिए हमारा शंका समाधान कीजिए महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते। बहुत मज़ेदार और बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, जिसका पालन शायद बचपन से व्यक्ति करता है, पर उसे आज तक पता नहीं है कि सोला क्या है, जिन धर्म क्या है। और फिर भी वह सोले में भोजन करना, सोले के वस्त्र पहनना आदि कार्य कर रहा है। ये कितनी विडंबना है कि व्यक्ति करता तो सब कुछ है पर जानता कुछ नहीं है, और जो जानता है वो कभी करता नहीं। ये विडंबना जो वर्तमान में देखने में आ रही है, वह मात्र और मात्र व्यक्ति की धर्म के प्रति उदासीनता ही प्रदर्शित कर रही है, अज्ञानता ही प्रदर्शित कर रही है। 16 ये कोई संख्या नहीं है, अपितु जो ये सोले के वस्त्र आदि कहे जाते हैं, एक शुद्धि की व्यवस्था है। और मात्र ये कोई मानसिकता नहीं है, मात्र ये कोई परंपरा नहीं है, मात्र ये कोई ऑर्थोडॉक्स या मात्र अंधश्रद्धा नहीं है, अपितु इसे एक वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत अच्छे से सिद्ध किया जा सकता है। जैसे वर्तमान का विज्ञान ये स्वीकार करता है कि प्रत्येक वस्तु का अपना अपना एक ओरा होता है, अपनी अपनी एक एनर्जी होती है, अपनी अपनी एक वर्गणाएँ होती है। तो जो सामान्य वस्त्र है, जिन वस्त्रों के माध्यम से आप बाजार घूमते हैं, शुद्धि अशुद्धि के सर्वत्र कार्य करते हैं, किसी से भी मिलना, कहीं भी उठना बैठना, लघु संख्या दीर्घ संख्या आदि विपरीत कार्य करना, विषय वासनाओं को भोगना आदि कार्य करते हुए जो वस्त्र पहने होते हैं, अगर उसकी एनर्जी नापी जाए और उसके कंपैरिजन में जो शुद्ध वस्त्र जिसे आप 16 के वस्त्र कहते हैं, अगर उसको देखा जाए तो दोनों की एनर्जी में ज़मीन आसमान का अंतर होता है।
और इसी कारण से जो शुद्ध वस्त्र है, शुद्ध भोजन है, शुद्ध स्थान है, उनके लिए सामान्य शब्दों में ये अपभ्रंश के रूप में 16 शब्द प्रारंभ हुआ है, जबकि ये शुद्धि के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त होने वाला शब्द है। वस्त्रों की शुद्धि किस प्रकार से होनी चाहिए, भोजन की शुद्धि किस प्रकार से होनी चाहिए, जो सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है उनकी शुद्धि किस प्रकार से होनी चाहिए, इसका जो प्रदर्शन कहा जाता है या उसका जो व्याख्यान है उसे ही 16 कहा जाता है। क्योंकि 16 मात्र वस्त्रों का ही नहीं, भोजन का भी देखने में आता है, स्थान का भी देखने में आता है, और साथ में भावों की भी शुद्धि को भी वहाँ समझने की आवश्यकता है। इन सबकी जितनी विशेष शुद्धि का ध्यान रखा जाता है उतना ही विशेष उसके लिए 16 के रूप में स्वीकार किया जाता है। वर्तमान में कौन क्या कर रहा है, कौन क्या समझा रहा है, ये तो उनका अविवेक है, अज्ञान है, मूर्खता है। इसके अलावा उनके सामने कुछ नहीं कहा जाता। इसके विषय में, बिल्कुल शुद्धि के विषय में बहुत सारे ग्रंथों में आपको प्रमाण प्राप्त हो सकता है कि वस्त्रों की शुद्धि मतलब वस्त्रों को सोले में कैसे किया जाना चाहिए, उसको उठा के रखना कैसा चाहिए। आज तो सभी व्यवस्था और सभी परंपराएं बिगड़ रही है। चटाई पे ही बैठकर धोती दुपट्टा पहनकर व्यक्ति अपने आप को सोले का मानता है, वही जाकर परमात्मा का अभिषेक किया है, वही दूसरे को स्पर्श करते हुए, जिनवाणी छूते हुए ही भगवान के अभिषेक के साथ साथ मुनिराजों को भी आहार देने का प्रयास करता है। और शायद इन्हीं अशुद्धि के कारण से ही वर्तमान में परमात्मा के अतिशय कह दो, निर्ग्रंथों के जीवन में आने वाले विघ्न, रोग, बीमारी आदि देखो, ये मात्र आप लोगों के असोले या अशुद्धि के कारण से ही हो रहा है। इसके विषय में बहुत विवेक से और बहुत विस्तार से समझने की आवश्यकता है कि वस्त्रों की शुद्धि कैसी होनी चाहिए, भोजन की शुद्धि कैसी होनी चाहिए। जितना जितना ये पंचम काल का प्रभाव बढ़ते हुए देखने में आ रहा है, उतना उतना ही व्यक्ति अविवेकी होते हुए इन 16 के क्रियाओं से, 16 के वस्त्र, 16 के भोजन, 16 के स्थान आदि आदि शुद्धि से बिल्कुल विमुख होते हुए विपरीत और विपरीत ही कार्य करते हुए देखने में आ रहा है। ये एक शुद्धि की व्यवस्था है। भावों की शुद्धि, द्रव्य की शुद्धि, क्षेत्र की शुद्धि, काल की शुद्धि, वस्त्र की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, ये जितनी प्रकार की शुद्धि एकत्रित करते हुए जो कार्य किया जाता है उसे ही सामान्य भाषा में 16 कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अभिनंदन जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए, जिन्हें इस 21 से 26 जनवरी तक होने वाले पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अगले समीचीन विकल्प। सादर नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें जैन कुल, मनुष्य पर्याय कितनी मुश्किल से मिलती है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग इसे व्यर्थ ही गंवा देते हैं। कुछ आप जैसे संत पुरुष ही इसको सार्थक कर पाते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग अपने जीवन में ऐसे कौन से मुख्य 3 या 4 काम जो कि हमें याद रह सकें, करने योग्य हो सकें, करें, जिससे कि हमको इस दुनिया से जाते समय पछतावा ना हो कि हम ये ना कर पाए, हमने ये क्यों नहीं किया। नमोस्तु तुम्हारे। मनुष्य पर्याय मात्र और मात्र अपने आत्म कल्याण के लिए ही जीवों को लिए मिली, और इसमें सर्वश्रेष्ठ कार्य करने योग्य अगर आचार्यों ने सबसे पहले कहा है तो मात्र जैनेश्वरी दिगंबर दीक्षा धारण करने के लिए कहा, और माना कि किन्हीं कारणों से श्रावक इस दीक्षा को धारण करने की शक्ति नहीं रखता, क्योंकि पहले जब भी कथन होता है उत्कृष्ट वस्तु का ही होता है, उत्कृष्ट कार्य का होता है। मनुष्यों के लिए उत्कृष्ट कार्य दिगंबर मुनिराज बनना है। अगर संभव नहीं है तो उन श्रावकों के लिए भी आचार्यों ने ऐसे कार्य कहे हैं जिनको मनुष्य पर्याय मिलने के बाद, मतलब मनुष्य पर्याय के समाप्ति के बाद पछतावा नहीं हो, ऐसे कुछ कार्य श्रावकों के लिए अवश्य ही कहे हैं, जो उनके जीते जी उनको जैन कुल में मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने के निमित्त से करने होंगे। उनके बिना उनका मनुष्य पर्याय में जैन कुल में जन्म लेना सार्थक हो नहीं सकता। जैसे कि सर्वोत्कृष्ट बात मैंने मुनिराज बनने की अपेक्षा से कह दी, पर उसके अलावा श्रावकों के लिए आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जीवन में कम से कम एक बार
उन व्यक्तियों को, उन मनुष्यों को, उन श्रावकों को अपने स्वयं के द्रव्य से सिद्धों की आराधना रूप सिद्ध चक्र विधान अवश्य ही करने की आवश्यकता है। जब तक स्वयं के द्रव्य से, स्वयं के पुरुषार्थ से जीव सिद्ध चक्र विधान नहीं करता, तब तक उसका ये मनुष्य पर्याय में जन्म लेना, जैन कुल में जन्म लेना व्यर्थ है। दूसरा एक और भी कार्य आचार्य भगवंतों ने कहा है कि जैन कुल में जन्मे हैं, श्रावक बने हैं और धन संपत्ति कमा के रखी है, तो कम से कम इस पर्याय का अंत होने से पूर्व उनको जिन शासन को जीवंत और जयवंत करने के लिए अपने शक्ति के अनुसार कम से कम एक जिन प्रतिमा को विराजमान करना अपनी पर्याय में बहुत बहुत आवश्यक है। और तीसरा सर्वश्रेष्ठ कार्य मनुष्यों के लिए जो अनिवार्यता से जैन कुल में जन्मने के कारण से करने योग्य है, उसे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि किसी पंचकल्याणक आदि आयोजनों में अपने आप को स्वधर्म जैसे विशेष पदों के भागीदारी बनाने का पुरुषार्थ करे। जो जितने विशेष पदों को धारण करता है और मुख्यतः से स्वधर्म इंद्र पद को प्राप्त करता है, वो ही अपने आने वाले भवों का क्षय करने के लिए साक्षात एक भवावतारी स्वधर्म बनता है। इसलिए अगर आपके पास उचित द्रव्य है, श्रद्धा है, शारीरिक मानसिक पूर्ण रूप से आपकी शक्ति है, तो इस पर्याय का अंत होने से पहले इन 3 कार्यों को जीवन में अवश्य करना। एक सिद्ध चक्र विधान स्वयं के द्रव्य से करना, दूसरी बात अपने स्वयं के द्रव्य से जिन प्रतिमाओं को विराजमान करना, और तीसरी बात जीवन में कम से कम एक बार पंचकल्याणक जैसे महोत्सवों में सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त करना। ऐसा पुरुषार्थ करने के लिए श्रावकों के लिए कहा है, जिसके कारण से पर्याय मिटने के बाद भी उनको पछतावा ना हो, ऐसा पुरुषार्थ करे। और आपका तो वह सौभाग्य है कि आने वाले समय में आप उस तीर्थंकर के माता पिता बनकर उस सौभाग्य को पंचकल्याणक के निमित्त से प्राप्त करने वाले हैं। ऐसा ही पुरुषार्थ करने से पछतावा नहीं होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान।